ये टॉपिक है बार्टर सिस्टम और मनी सिस्टम। बार्टर सिस्टम और मनी सिस्टम। बार्टर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं वस्तु विनिमय। क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है। अब मनी सिस्टम को बोलते हैं मुद्रा विनिमय प्रणाली। ओके, तो बार्टर सिस्टम क्या है? एक बात बताओ राजा, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे सुनो सब लोग, अगर आप लोग के पास पैसा है ही नहीं है, ठीक है, और आपको खाना है, चोरी नहीं करना है, ठीक है, कुछ खाना है या कुछ लेना है, तो कैसे खरीदिएगा? धान गेहूं बेच के लीजिएगा, ले सकते हैं धान गेहूं बेच के। तो धान बेचे आपने और दूसरा चीज खरीदे ना। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक वस्तु है आपके पास, धान है ना, धान को दिया और आपने क्या लिया? मान लीजिए चीनी लेना है तो चीनी ले ली, दूसरा वस्तु के लिए क्या लिए? चीनी लिए। उधार, हाँ उधार भी हो सकता है। मान लीजिए आपने धान बेचा और क्या किया? चीनी ले लिया, ठीक है, तो वस्तु दिया और दूसरा वस्तु क्या करिए? आप ले लिए। वस्तु दिया और दूसरा वस्तु ले लिए, ठीक। इसी को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है एक वस्तु देना है और दूसरा वस्तु क्या कर लेना है? ले लेना है। एक वस्तु देना है और दूसरा वस्तु ले लेना है। लेकिन बताइए ये धान कितना दिन तक चलेगा? अगर धान ऐसा ही रखेगा, जब इस सिस्टम क्या ठीक है, अगर ठीक रहता तो पैसा क्यों आता? नहीं ना आना चाहिए था। ये सिस्टम ठीक है। मान लीजिए आपके पास टमाटर है, क्या है? टमाटर, और आपको चाहिए दूसरा चीज। आपके पास है टमाटर और आपको चाहिए गेहूं। आपको क्या चाहिए? गेहूं, ठीक है। तो हमारे पास टमाटर है और आपको चाहिए गेहूं, तो हम बोलेंगे क्या काम करो कि मेरे पास टमाटर है तो तुम टमाटर ले लो, ठीक है, और आपके पास गेहूं है तो हमको गेहूं दे दो, आप टमाटर ले लो। तो वो बोले कि हमको टमाटर नहीं चाहिए, हमको चाहिए दूसरा चीज। तो हम कितना दिन तक टमाटर रखेंगे? टमाटर रखे क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा ना। तो इस तरह क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारे कमियां हैं। बहुत सारे क्या है? कमियां हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली सब लोग समझ गए ना क्या है? कि एक वस्तु देना है और दूसरा वस्तु क्या करना है? लेना है। तो पहले जमाने में ऐसा ही होता था। पैसा नहीं था हमारे पास, रुपया का चलन नहीं था, तो पहले जमाने में हम लोग वस्तु देते थे, वस्तु ले लेते थे, वस्तु देते थे, वस्तु ले लेते थे। लेकिन इसमें दिक्कत ये होने लगा कि हमको चाहिए टमाटर, हमारे पास चावल है, हमको चाहिए टमाटर। दूसरे के पास टमाटर है लेकिन उसको चावल चाहिए ही नहीं, तो दूसरा कौन खोजेगा? तो ऐसे खोजने में तब तक से टमाटर सड़ जाएगा, चावल सड़ जाएगा, सड़ सकता है ना, खराब हो जाएगा, उसमें कीड़ी लग जाएगा। तो वस्तु जितना है वस्तु क्या हो जाएगा? खराब हो सकता है। अच्छा है, हमारा जो मन पसंद है वो आपके पसंद से नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वस्तु खराब हो सकता है। उसको बोलते हैं डबल, DOUBLE, डबल कोइंसिडेंस। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो चीज चाहिए वो आपके पास नहीं है और आपको जो चीज चाहिए हमारे पास नहीं है, वो वस्तु हमारे पास नहीं। तो अब खोजते रहिए पूरा लेके कि कौन चावल लेगा और हमको टमाटर देगा। ऐसे खोजे ना, तब तक से क्या हो जाएगा? चावल क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो इसलिए धीरे धीरे हम लोग क्या होने लगे, और बढ़िया बेहतर बनाने के लिए किसके तरफ आए? मनी के तरफ। किसके तरफ आए? मनी, मुद्रा के तरफ आए, ठीक है। पहले क्या होता था, आदमी लोग इससे हट के थोड़ा सा और क्या सोचे कि मान लीजिए किसी चीज को मान लेते हैं, सेब हो गया या कोई कोको बीन हो गया, इस सब को हम मान लेंगे पैसा के रूप में। पहले सिप चलता था, कौड़ी बोलते हैं ना, हाँ, तो पहले सिप चलता था पैसा के रूप में, लेकिन वो भी कुछ समय के बाद खराब हो जाता था। लेकिन और सब लोग तो उसको नहीं अपना पाएंगे, इसलिए अब आया मुद्रा। क्या आया? मुद्रा, मतलब मनी।
अब ऐसा नहीं है ना कि 10 रुपया आप रखे हैं तो रखे रखे सड़ जाएगा, नहीं ना होगा। आप क्या करेंगे, उसको बैंक में भी जमा कर सकते हैं कि नहीं, कहीं भी कर सकते हैं, और जब आपको जरूरत पड़ेगा निकाल सकते हैं। और ये भी नहीं है कि आप 10 रुपए लेके गए समोसा खरीदने के लिए तो बोलेगा कि नहीं, समोसा वाला ये नहीं ना कह सकता कि हमको समोसा नहीं चाहिए, हमारे लिए आलू लेके आओ, ऐसा कहेगा? वो 10 रुपए ले लेगा ना। तो इसको बोलते हैं मुद्रा विनिमय प्रणाली। मतलब पैसा देना है और वस्तु को क्या करना है, खरीदना है। पैसा दे के वस्तु को क्या करना है, खरीदना है। इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। क्या इसको हम संचय कर सकते हैं? संचय मतलब बचा के रख सकते हैं, कितना दिन भी रख सकते हैं, बैंक में भी जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या हाँ, क्या इससे भुगतान कर सकते हैं? भुगतान का मतलब होता है किसी को कुछ खरीदे तो दे देंगे, तो पैसा दे सकते हैं ना। क्या मान लीजिए हमको कुर्सी खरीदना है, तो क्या हम उसको कुर्सी के बदले टेबल देंगे तो मना कर सकता है क्या? नहीं मना कर सकता है। लेकिन हम कुर्सी खरीदे पैसा देंगे तो मना करेगा? नहीं मना करेगा। वो क्या करेगा, रख सकता है। हम माप सकते हैं। मापन का मतलब हम ये भी गिन सकते हैं कि हमारे पास कितना रुपया है, हम कितना धनी है, माप सकते हैं कि नहीं। पैसा रहेगा तो हम अपने बैंक अकाउंट में देख सकते हैं कि हमारे पास इतना धन है, इतना रुपया है, माप सकते हैं ना। तो मुद्रा के कितने काम, 4 काम है। कितने काम है? संचय, मापन, भुगतान, और एक है, कौन है? कौन है सर? एक मुद्रा के हैं 4 काम। नहीं, ये है विनिमय। विनिमय मतलब एक्सचेंज करना। विनिमय मतलब एक्सचेंज करना। मतलब कोई भी वस्तु आप क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो मुद्रा के यही 4 काम है। तो वस्तु विनिमय में क्या हुआ, हम लोग क्या करते थे, वस्तु दिए वस्तु लिए, वस्तु दिए और वस्तु लिए। तो ये सही है कि गलत है? क्या अभी होता है ऐसा? होता है, अभी भी होता है। अभी भी गांव में देखोगे तो ज्यादातर क्या होता है, हम लोग इतना गेहूं लेकर जाएंगे, दुकान पे बेच देते हैं और दूसरा सामान ले लेते हैं ना। लेकिन अभी भी देखना ऐसे होता है, गेहूं को बेचेंगे तो उन लोग क्या बोलेगा कि इतना किलो हुआ, इतना रुपया हुआ, ऐसे ना बताता है ना। और रुपया के अनुसार से देता है, ऐसा नहीं है कि जितना आप गेहूं लेकर आए वैसे देगा, रुपया के अनुसार देता है। तो अभी भी होता है कहीं गांव में। लेकिन सबसे स्टैंडर्ड, सबसे क्या है, स्टैंडर्ड ये है, मनी है। क्या है? मनी। आपके पास मनी है तो कोई भी आपको मना नहीं कर सकता, कोई भी आपको मना नहीं कर सकता। ओके।